हेलो गाइस, जैसा आप जानते हैं एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। एक एजुकेशन ने टेक्स अ न्यू पाथ टू द सक्सेस, मतलब टेक्नोलॉजी, पूरा सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो चुकी हैं गाइस। जो आपका 10+2 मॉडल है उसकी जगह 5+3+3+4 मॉडल लेके आ गया है। अब गाइस स्कूल के अंदर एंड हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई हैं वो देखना है। ये देखिए गाइज, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स 10+2 की जो पॉलिसी है गाइज वो बिल्कुल हट चुकी है, मॉडिफाइड होके 5+3+3+4 वाली आ चुकी है गाइज। और जो पहले 5 साल होंगे उसके अंदर जो आपके किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल ये होते हैं, और फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मिला के आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, आपको लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल कराया जाएगा एंड नंबर्स के साथ। एंड गाइज जो अगला साल आता है आपका, जब आप 3 to 5th क्लास के अंदर होते हैं, जैसा सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, वो आपका प्रिपरेटरी स्टेजेस है। मतलब वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए तैयार करा जाएगा, लैंग्वेजेस में कमांड करी जाएगी, आगे कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी चीज़ों पे आपको कमांड कराई जाएगी, कैसे पढ़ना है, आगे वोकेशनल कोर्सेज भी आएंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब गाइज जो अगला आता है आपका मिडिल स्कूल होता है 6 to 8। अब 6 to 8 के अंदर गाइज आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, साथ में आपको कोडिंग कंपलसरी हो जाएगी। मतलब आपका पूरा माइंड का डेवलपमेंट होने लग जाएगा 6 to 8 क्लास के अंदर ही। अब गाइज 6 to 8 क्लास के अंदर आपको जो लैंग्वेजेस होंगी उसमें 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए आपके पास, ये होएगा गाइज। उसके साथ आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अब जैसे आप हमारे टाइम में तो ये था कि 11th क्लास में आप सब्जेक्ट चूज़ करते थे, पर गाइज इस टाइम पे ये हो चुका है कि 9 से ही आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। आप 9 से अपने मन मर्जी का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे आप लास्ट पॉइंट में देखिए गाइज, इसके अंदर 4 ईयर फॉर हायर सेकेंडरी गेट्स लिफ्ट अप। अब जो गाइज आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, ये सारे जो स्ट्रीम्स होते थे गाइज, ये पूरा हट चुका है। इसमें अब आपको जो सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, जैसे आपको अब आप अकाउंट्स के साथ कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे आपको अकाउंट्स के साथ फिजिक्स लेने का मन है, साथ में म्यूज़िक लेने का मन है गाइज, अब जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो भी आपके मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे जाएंगे। सो गाइज आपके लिए बहुत अच्छी बात है ये कि आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो जिसमें आपका मन है गाइज आप वो चीज़ कर सकते हो। कितनी अच्छी बात नहीं हो गई है ये कि हमारे टाइम में तो गाइज हमें एक सब्जेक्ट लेना पड़ता था। आपका तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपका मन है, आपको साथ में फिजिक्स पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है या म्यूज़िक लेना है, ये सारा आपके ऊपर हो चुका है। एंड गाइज सबका होता है कि यार लास्ट के टाइम पे यार 2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूरा साल इसके ऊपर है, आगे की पूरी एजुकेशन। गाइज अब ये चीज़ भी बहुत हद तक हटाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि ये बोला गया है कि आपके इंटरनल असेसमेंट्स हुआ करेंगे जिसके वेटेज भी ज़्यादा होगा। आपका मेन वेटेज फाइनल एग्जाम्स पे नहीं होगा, आपका वेटेज बांट दिया जाएगा इंटरनल असेसमेंट्स पे। एंड इंटरनल असेसमेंट्स भी आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि थ्योरी हटा दी गई है? नहीं, थ्योरी कम कर दी है, बहुत हद तक कम कर दी है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएंगे ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना है जॉब्स की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा था कंट्री के अंदर। तो ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था गाइज़, इसलिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। एंड गाइज़ अब हायर एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। एंड आपको ये है कि इसमें स्कूल टाइम में आपको कंपलसरी हो गया है 3 लैंग्वेजेस का। अब 2 लैंग्वेज तो इंडिया की होनी ज़रूरी है, एंड गाइज 1 लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज भी हो सकती है। एंड गाइज सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सारा कंटेंट जो होगा वो ई कंटेंट होगा। आजकल सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको नो बैग्स, मतलब कोई बुक्स लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी पॉलिसीज़ तो आई हैं गाइज, बस देखते हैं कि अब इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे करा जाएगा। अब हायर एजुकेशन में गाइज, अब आपको इसके अंदर हायर एजुकेशन के अंदर आपके जो 3 साल का कोर्स था वो अब 4 साल का कर दिया गया है। अगर किसी का मन है आगे उसी के अंदर कंटिन्यू करने का तो वो 4 साल का कर सकता है उसके अंदर ही। एंड गाइज सबसे अच्छी बात यह है कि एमफिल हटा दी गई है। बाद में अगर एमफिल करनी पड़ती थी जिसको टीचिंग के फील्ड में जाना था, अब एमफिल बिल्कुल तरह से हटा दी गई है। एंड गाइज अब आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे आपका किसी का होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो गाइज फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देना पड़ता है कॉलेज। फिर बाद में अगर कभी कंटिन्यू करने का मन करे तो गाइज ये चीज़ भी आ चुकी है।
आपको एक फर्स्ट ईयर जैसे आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा फर्स्ट ईयर कंप्लीटिंग का, जैसे आपको सेकंड पॉइंट में दिख रहा है गाइज, ये दे दिया जाएगा। आपको जब बाद में कंटिन्यू करना है आप ये दिखाइए, आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन करा देंगे। एंड गाइज जैसे आप सेकेंड ईयर में किसी ने छोड़ा है तो उसको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा, अगर उसका मन है तो वो 1 साल कंटिन्यू करके बैचलर्स की डिग्री ले सकता है। एंड अगर थर्ड ईयर में छोड़ता है तो थर्ड ईयर में तो बैचलर्स की डिग्री उसको मिल ही जाएगी। पर गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि फोर्थ ईयर वो अगर और करना चाहता है इसके अंदर तो फोर्थ ईयर में रिसर्च वर्क होगा, ताकि आपको उस चीज़ की प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। किसी का मन है करने का तो वो कर सकता है, नहीं तो उसको थर्ड ईयर में ही बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। एंड फोर्थ ईयर में जो होगा रिसर्च वर्क के अंदर आपको एमकॉम में जैसे करते हैं वही चीज़ होगी। आपको इसके बाद एमकॉम के लिए केवल 1 ही साल पढ़ना पड़ेगा और आपको एमकॉम की डिग्री भी मिल जाएगी। एंड गाइज सबसे अच्छी बात जैसे मैंने आपको एमफिल की बताई, एमफिल हट चुकी है। एंड और एक अच्छी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते थे कि हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम लोग को वो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। पर गाइज प्राइवेट कॉलेज में भी अब फीस कैप लगा दी गई है, गवर्नमेंट ने बोला है कि अब मिनिमम फीस कैप लगाई जाएगी, ताकि वो मनचाही फीस नहीं ले सकते। अब उनको एक प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जिससे एक ये होगा कि वो मैक्स टू मैक्स इतनी ही फीस ले सकते हैं। गाइज ये बहुत अच्छी बातें हुई हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत तरीके से इम्प्रूव करा जा रहा है कि मॉडर्नाइज्ड हो जाए, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो आगे अच्छे से पढ़ने में, जॉब्स करने में। सो गाइज बस यही चीज़ आपको बतानी थी कि एक समराइज फॉर्म में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और IITs और इन सब में भी आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, थ्योरी बहुत कम से कम हो जाएगी। यही पूरा फंडा है पूरा एजुकेशन सिस्टम में, यही चीज़ करे जाने का बहुत ज़्यादा कोशिश है। सो गाइज बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस। गाइज लाइक करते हो बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें, ताकि हम आप तक नई नई वीडियोस लेके आएँ, नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ।